अस्सलामुअलैकुम। फाइल नंबर 10, टास्क नंबर 3। कॉमन सुफिक्स हमने निकालनी है। आई डोंट नो द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, लेकिन ये वो होता है जो लाइक रिपीटिंग या फिर राइमिंग साउंड्स नहीं होती। जैसे हरमैन, सुपरमैन। तो इनके एंड पे मैन और मैन जो है वो कॉमन है। सो ये हमने फाइंड आउट करना है, दो स्ट्रिंग्स का जो कॉमन सुफिक्स होगा वो फाइंड करना है। और वो ऑब्वियसली इसकी एक लॉजिक हम ये यूज़ करेंगे कि लास्ट वाले जो लेटर्स हैं ना वो मैच करने चाहिए। सो हमने ना सारे के सारे लेटर्स दे देने हैं जो मैच करते हैं एग्जैक्टली जैसे एम ए एन एग्जैक्टली मैच कर रहे थे, वो मैंने रिटर्न कर देने हैं। उससे पीछे थोड़ा अरेंजमेंट डिफरेंट थी तो वहां से हमने उसे रोक देना है। तो जितने भी होते हैं एटलीस्ट वन भी हो जाए तो वन सिमिलर वर्ड भी हमने देना है एंड वाला। एंड वाला होता है इसमें बेसिकली क्योंकि राइमिंग साउंड्स एंड से ही हम लाइक करते हैं कैटेगराइज। ओके। सो यहाँ पे हम एक बना लेते हैं। यहाँ पे इन्होंने एक डिफाइन करने का मेथड दिया हुआ है, अगेन दिस। हियर वी गॉट दिस। एंड आफ्टर अब देखें, स्ट्रिंग वन और स्ट्रिंग टू, मेरे पास दो स्ट्रिंग्स हैं। अब हम कुछ ऐसा करते हैं कि देखें, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास दो वर्ड्स हैं, एक है हरमैन और एक है मैन। अब मेरे पास सफिक्स क्या हो सकती है? MAN, मैन, क्योंकि ये दोनों के एंड पे सेम है। लेकिन मैं किसको काउंट करूंगा तो ज्यादा लॉजिकल लगेगा? लेट से कि मैं मैन को काउंट करता हूं तो MAN, उसके पीछे कोई वर्ड ही नहीं है तो उससे भरी सुफिक्स हो ही नहीं सकती दोनों वर्ड्स के मिला के। सो लॉजिकल ये होता है कि हम छोटे वाले वर्ड से शुरू करें, क्योंकि लाइक छोटे वाले वर्ड से करेंगे फिर ज़्यादा कंपटीशन नहीं लगेगी। अगर बड़े वाले वर्ड से करेंगे तो कंपटीशनल कॉस्ट ज़्यादा होगी और विदाउट एनी रीज़न वो बार बार चेक करता जाएगा। सो दैट्स वाई हमने छोटे वाला वर्ड काउंट करना है। सो यहाँ पे ना सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि इनकी लेंथ क्या है। लेट्स से कि स्ट्रिंग वन एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग टू एक और स्ट्रिंग है। दिस इज द मेथड टू डिफाइन अ फंक्शन। लेट्स से कि मैंने एक वेरिएबल बना लिया है लेंथ वन विच इज इक्वल टू len एंड str1। आफ्टर दैट लेंथ टू इज इक्वल टू len str2। सो यहाँ पे मेरे पास दोनों लेंथ्स आ जाएंगी, राइट? अब इसके बाद मैं चाहता हूँ कि इनमें से जो छोटी वाली है ना तो वो आ जाए। फॉर दैट वी कैन लेट्स से कि एक मेथड, एक वेरिएबल हम बना लेते हैं स्मॉल लेंथ और एनीथिंग। इसमें ना हम कर देंगे min और इसके अंदर ना ये दोनों पास करा देंगे, दैट इज लेंथ वन एंड लेंथ टू। जो हमने ऊपर दो वेरिएबल्स बनाए हैं, ये वाला और ये वाला। तो मिन क्या करेगा, उसमें से जो छोटे वाला है वो ऑटोमेटिकली हमें रिटर्न कर देगा। मैं यहाँ पे शो करता हूँ आपको, min 5 and 10। तो ये हमें मिनिमम नंबर जो भी इसमें होगा ये रिटर्न कर देगा, विच इज 5 इन दिस केस। सो सिमिलरली विल बी डन इन द अपर कोड। यहाँ पे हम देखेंगे ये हो गया है। आफ्टर दैट अब हम ना एक फॉर लूप चला देते हैं। बिफोर फॉर लूप हमने सुफिक्स भी तो बतानी है कि ना कि सुफिक्स क्या है। आइदर MAN मैन है और कुछ और बन रही है। इट कैन बी एनीथिंग। अभी मेरे जहन में एक ही एग्जांपल आई जा रही है, हरमैन सुपरमैन, बट कुछ भी हो सकता है। सो ओके, एक हम ना एक मैं खाली वेरिएबल बना देता हूँ, सुफिक्स इज इक्वल टू दिस, इसमें बाद में वैल्यूज अपेंड कराते जाएंगे। ओके हो गया। फॉर आई इन, अब ना हमने ना बारी बारी फॉर लूप चलाएंगे और आखिरी से हर वर्ड देखना शुरू करेंगे। दोनों दोनों वर्ड्स का आखिरी आखिरी लेटर देखना शुरू करेंगे कि अच्छा, क्या ये दोनों सेम हैं, क्या ये दोनों सेम हैं, क्या ये दोनों सेम हैं। सेम सेम हुए तो सुफिक्स में डालते रहेंगे, सेम ना हुए तो हम कहेंगे ओके भाई यहीं पे तोड़ दो। जैसे हरमैन सुपरमैन वाली एग्जांपल में आखिरी वर्ड देखा एन, सिमिलर है, ओके। फिर देखा ए, सिमिलर है, ओके। उसके बाद देखा एम, सिमिलर है, ओके। उसके पीछे डिफरेंट अरेंजमेंट आ गई तो वो हमने वहां पे खत्म कर देना है।
HARSUPER, ओ आर भी यहाँ पे सेम आ रहा है, देखें। अगर मैं लिख के दिखाऊं, हरमैन एंड सुपरमैन, तो यहाँ पे RMAN और RMAN एक बड़ी सफिक्स बन रही है। ओके, पहले मैं MAN को काउंट कर रहा था, बट RMAN यहाँ पे सफिक्स बन रही है। अच्छा, अब ये तो सिंपल हो गया। अब मैंने बताना है कि फॉर आई इन रेंज, और रेंज किसकी जाना है, वो जो हमने लेंथ बनाई है उसकी, 1 से लेके स्मॉल लेंथ तक जाओ भाई, LENGTH, लेंथ। एंड विद इन दैट हम कह सकते हैं कि इफ STR का नेगेटिव आई क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखें सबसे पहले आई क्या होगा, 1, तो नेगेटिव आई होगा -1, और हमें पता है कि -1 से लास्ट वाला एलिमेंट एक्सेस हो जाएगा। जैसे अगर मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बना लिया है ना, अली, एंड आफ्टर दैट आई से -1, तो मेरे पास उसका लास्ट वाला एलिमेंट आई एक्सेस हो गया है। तो मैं कहूँगा कि अगर STR1 का आखिरी एलिमेंट इज इक्वल टू STR2 का आखिरी एलिमेंट, कि अगर इन दोनों के आखिरी आखिरी एलिमेंट सेम है, देन क्या करो कि सुफिक्स को इक्वल कर दो, सुफिक्स प्लस इट इज प्लस आई। आई हमारा लेटर है ना, आई नहीं, आई हमारा लेटर क्या है, आई तो हमारा वर्ड है, तो हमारा लेटर कौन सा है। ओके, स्ट्रिंग 1 का आखिरी एलिमेंट या फिर स्ट्रिंग 2 का आखिरी एलिमेंट, यहाँ पे बेसिकली होगा क्या कि अगर आखिरी आखिरी एलिमेंट मतलब आई और आई सेम है, तो हम आई को अपेंड करवा देंगे क्योंकि वो एक सेम लेटर आ रहा है। लेकिन मेरे ख्याल से ना ये हमें उतनी सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट नहीं देगा, ये हमें रिवर्स ऑर्डर में दे देगा, उससे भी डील कर लेंगे। बट यहाँ पे हम एल्स एक ब्लॉक लगा देते हैं, और एल्स में क्या होगा कि अगर वो सेम नहीं आती तो ब्रेक कर दो, क्योंकि जैसे ही सेम नहीं आती तो मैं नहीं चाहता कि वो आगे भी देखे कि आगे कोई सेम है, मैं वहां पे चाहता हूँ कि ब्रेक कर दे। ओके, क्योंकि सुफिक्स ऐसी होते हैं, हमें कंसेक्टिव लेटर्स चाहिए जो सेम हो, हमें आगे पीछे नहीं चाहिए। सो दैट्स वाई यहाँ पे हम ब्रेक लगा देंगे। आफ्टर दैट वी विल रिटर्न दैट suffix, रिटर्न करेंगे सफिक्स, और हमारा फंक्शन ऑलमोस्ट तैयार है। हम कॉल करते हैं कॉमन सफिक्स, सफिक्स, एंड विद इन दिस लेट्स पास आउट हरमैन एंड सुपरमैन, और ओके इट इज रिटर्निंग दिस। ओके, ये रिटर्न इसलिए कर रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे -1 लिख दिया था, जबकि यहाँ पे लिखना चाहिए था -i, कि वो अगर पहला अगर आखिरी एलिमेंट है तो आखिरी ही लिखे, अगर सेकंड लास्ट आ रहा है तो सेकंड लास्ट लिखे। लेकिन मैंने यहाँ पे -1 कर दिया था, तो वो हमेशा लास्ट वाला ही लिखी जा रहा है। सो आफ्टर दैट, देखा मैंने कहा था कि थोड़ी ना अजीब अरेंजमेंट आएगी, जो कि ऐसे करके रिवर्स अरेंजमेंट। अब हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, RMAN, और यहाँ पे डिफरेंट है ना। सो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हम सुफिक्स के आगे उस लेटर को लिख रहे हैं। लेकिन इस केस में हम चाहते थे कि हमारा जो लेटर है वो पीछे ऐड हो। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखें पहले से हमारी एम्प्टी स्ट्रिंग, जब हमने इसमें लेटर लास्ट वाला अपेंड कराएंगे ये n, सो लेट्स से कि मैंने यहाँ पे अपेंड करा दिया n। अब अगला लेटर है ए, तो मैं चाहता हूँ कि एन के पीछे ए लिखा जाए क्योंकि यही लॉजिकल है। आफ्टर दैट एम, फिर मैं चाहता हूँ ए के पीछे एम लिखा जाए, और उसके पीछे है आर, सो मैं चाहता हूँ उसके पीछे आर लिखा जाए। सो हम चाहते थे अरेंजमेंट कुछ ऐसी हो कि जो अमेंडमेंट है, जो चीज़ें ऐड हो रही हैं वो लाइक लेफ्ट साइड पे ऐड हो। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, इट्स सिंपल, कि जो हमने सुफिक्स प्लस स्ट्रिंग किया है, इसको हम स्ट्रिंग प्लस सुफिक्स कर देंगे, स्ट्रिंग का -i,
प्लस suffix एंड नाउ मैंने वो सेल रन कर दिया है। नाउ ओके, एक तो हमारे पास एरर आ गया, टाइप ऑब्जेक्ट इज नॉट सब्सक्रिप्टेबल, टाइप ऑब्जेक्ट इज नॉट ओके। यहाँ पे इंस्टेड ऑफ स्ट्रिंग वी वांट स्ट्रिंग 1, या फिर यहाँ पे आप स्ट्रिंग 2 कोई भी यूज कर लें। मैंने वो स्ट्रिंग कर दिया था तो वो कहता है कि स्ट्रिंग ऐसे आप इंडेक्सिंग नहीं कर सकते। यस, ओके, नाउ मेरे पास जो करेक्ट सफिक्स है वो आ गई है, विच इज RMAN। इसके अलावा आप इसके साथ कोई भी सफिक्स यूज कर सकते हैं अब। और टू मेक इट मोर लॉजिकल आपने इनपुट्स भी लेने हैं। यू कैन लेट से राइट, अब दो इनपुट्स ले लें, विच केस string 1 is equal to input, राइट लेट से नेम और ऑब्जेक्ट नेम और सुफिक्स नेम, जो भी आप करना चाहें। एक दफ़ा मैं ज़रा नेम ही कर रहा हूँ, मेरे पास कोई और वर्डिंग नहीं मेरे जहन में आ रही। आफ्टर दैट वी वांट एन अदर इनपुट, लेट्स से कि राइट एन अदर नेम। दो हमारे पास इनपुट्स आ जाएंगे। देन आपने कॉमन सुफिक्स बुला लेनी है कि इसकी कॉमन सुफिक्स क्या है। अपना फंक्शन कॉल करेंगे एंड विद इन दैट स्ट्रिंग 1 एंड स्ट्रिंग 2 जो अभी अभी हमने इनपुट लिए हैं। सो यहाँ पे अब देखें, हमने कोई नाम लिखना है। यहाँ पे अपनी एग्जांपल चेंज करते हैं, माहद एंड लेट्स से अहमद। सो इसकी सफिक्स बननी चाहिए AD। ओके, सफिक्स हमारे पास आ गई है विच इज AD। सो दैट्स हाउ दिस प्रोग्राम वर्क्स। पहले हमने मिनिमम वाली लेंथ पता की, फिर उसकी रेंज में गए, देन हमने देखा कि अच्छा लास्ट लास्ट सेम है, अगर सेम है तो अपेंड करवाते गए, और अगर सेम नहीं है तो हमने साथ ही उसको ब्रेक कर दिया। आफ्टर दैट these आर द रिजल्ट्स।